आपको मैं मिर्सादा का बहुत 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 ही प्रणाम। आज हम जो बात करेंगे वो ऐसा टॉपिक है कि जो हर कोई जानता है, हर कोई करता है, पर उसकी गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो आप खुद अपने रास्ते पर चलने के लिए काबिल हो जाओ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने सोल को कनेक्ट हो जाओ और अपना ये जीवन अपने हाथ में लेकर उसको घड़ सको, उसको तराश सको। ठीक है, तो चलो हम आज बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। सबसे पहली बात, जब भी ये शब्द आता है ना, क्या दिमाग में आ जाता है? सबसे पहला दिमाग में आ जाता है कि कोई इंसान आंख बंद करके कहीं बैठा हुआ है घंटों तक, जैसे हमने फिल्मों में देखा है, जैसे हमने टीवी में देखा है और हमने पढ़ा भी है। हमारे ऋषि मुनि संत वगैरह सब को हमने देखा हुआ है, कहीं ना कहीं सुना है। क्या ये मेडिटेशंस हैं? क्या ये साधना है? हर युग में, हर दौर में साधना के तरीके बदलते हैं, साधना के नियम बदलते हैं और साधना के रास्ते बदलते हैं। ये युग में साधना तुम छोटी सी भी करो और थोड़ी सी भी करो और गहराई से करो ना, फटक से पहुंच जाओगे। ये युग में साधना आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। ये युग में साधना का मतलब है मेरा ये जीवन हर क्षण, हर पल स्थिर हो, और वही स्थिरता आपको ऊपर लेके जाएगी और वही स्थिरता आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाएगी। अब यहाँ पर बात है कि क्या कौन कौन से तरीके से साधना और मेडिटेशन किया जाता है और मैं क्या करूं, मैं कौन सा करूं, कौन सा ना करूं, उससे क्या मिलेगा मुझे। ओके, अब पहली बात कि साधना और मेडिटेशन 2-3 तरीकों से जनरली किया जाता है। ये दो तीन तरीके हैं। आंख बंद करके आपको अपने ब्रीथ पे, अपनी श्वास पे ध्यान देना है, उसको ऑब्जर्व करना है, या तो आपको अपने माइंड को फोकस करना है कहीं एक जगह, माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं उसको देखना है। ये वाली चीजें आपको अभी काम नहीं आएगी। क्या मैंने बोला? आपको ये वाली चीजें आपकी साधना के मार्ग में, ये युग में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। कैसे? ये सारे तरीके जो हैं ये जो सारे तरीके हैं साधना के, वो आपके माइंड को एक जगह फोकस करने लेके जाता है। अगर आप अपने माइंड को सॉलिड बनाओगे, उसको एक जगह फोकस करोगे, तो फायदा क्या होगा? आपके जो डे टू डे काम है उसमें आपको फायदा होगा, वो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। पर जब बात आती है अंतर मन की, जब बात आती है अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करने की, जब बात आती है साइकिक पावर की, जब बात आती है आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग की, जब बात आती है कि आपको अपने उच्च आत्मा से मिलना है, आपको अपनी जर्नी खुद बनानी है, अपने साधना का मार्ग खुद चुनना है, तब ये काम नहीं आएगा। ओके, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर आपको एक ही काम करना है और वो है आपके कॉन्शियस माइंड को चुप कराना। तब आपको पहला चीज जो करना है ना, आपको समझना है कि मुझे मेडिटेशन के से क्या चाहिए। क्या मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए? जनरली मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, जो लोग मुझे पूछते हैं वो यही बोलते हैं कि मैंने ये वाला मेडिटेशन किया, मैंने फलाना वाला मेडिटेशन किया, ये सारे मेडिटेशन से मुझे ना बहुत पीस ऑफ माइंड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत गुड़ी लगता है। क्या होता है ये गुड़ी फैक्टर्स? आपको स्पा में जाओगे ना, एक दिन मिल जाएगा और वो असर आपको रहेगा एक दिन या कम से ज्यादा 2 दिन।
क्या मैं स्पा करने जा रहा हूँ? नहीं, मैं मेडिटेशन मतलब स्पा नहीं। मेडिटेशन मतलब मुझे मेरी गहराई के अंदर उतरना है, छलांग लगानी है। कहाँ छलांग लगानी है? मेरे कॉन्शियस माइंड से सुपर सबकॉन्शियस माइंड में छलांग लगानी है। मुझे छलांग कहाँ लगानी है? मेरे कॉन्शियस माइंड से सुपर कॉन्शियस माइंड में छलांग लगानी है। वहां जाकर मुझे कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट करना है मेरी जीवन में जो मुझे चाहिए वो करने के लिए, मुझे स्थिरता लाने के लिए, मुझे ध्यानस्थ होने के लिए। ये क्यों करना है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास ब्लूप्रिंट है, मतलब कच्चा चिट्ठा, पूरा कच्चा चिट्ठा है उसके पास। जो जीवन आप जीना चाहते हो, जो जीवन ध्येय लेके आप यहाँ पे आए हो, वो ध्येय उसके पास है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपका ध्येय कहाँ है, क्या करना है लाइफ में, क्या कर रहे हो। सब कुछ इधर उधर उधर बिखरा हुआ है। बाहर कुछ भी होता है ना, अंदर सब कुछ हिल जाता है। बाहर की सारी घटनाएं आपको अंदर से हिला देती हैं। ना स्थिरता रहती है, ना दिमाग ठीक रहता है, ना कुछ काम ठीक से होता है, ना आपके इमोशंस ठीक रहते हैं, ना रिलेशंस ठीक रहते हैं। फिर लाइफ इधर की उधर झूले खा रही है, मतलब फिर लाइफ इधर की उधर ना गार्डन में ना झूले में झूल रही है। ये नहीं करना है। और अगर ये बदलना है आपको, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक जाना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का सबसे पहला तरीका है कि उसको जानो, उसको छलांग लगाओ। कॉन्शियस माइंड को छलांग लगानी है, उसको ट्रांसेंड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि आप उसको सॉलिड बनाते हो, उसको उसके ऊपर फोकस करके उसको एकदम पावरफुल बना देते हो, एक दीवार बना देते हो अपने चारों तरफ, और वो दीवार फिर कभी नहीं टूटती। और उसको और कलरफुल किए जा रहे हो, कलरफुल किए जा रहे हो, उसको डेकोरेशन करते जा रहे हो, कौन सा भी नाम देकर। वो नाम मैं नहीं लेना चाहती, पर वो डेकोरेशन नहीं करना है। उसको भींद के, उसको तोड़ के, उसको छलांग लगा के उसके पार जाना है। आपको माइंड के पार जाना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तभी तो कुछ होगा ना। माइंड को के ऊपर बैठ के उसके सुपरफिशियल लेयर पे उसको सजाना नहीं है। माइंड के ऊपर के लेयर पर बैठ के आपको डांस नहीं करना है, उसके आगे जाना है। तभी आप माइंड की सारी तिकड़म, तभी आप माइंड के सारे चौंचले समझ पाओगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर मेरे साथ हो सकता है, मैंने जब छलांग लगाई ना माइंड के ऊपर से, मुझे मिली मे मिर्सादा, द एस्ट्रल गॉडेस, अ सुपर प्राइमोर्डियल एनर्जी, अ रूट एनर्जी ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये रूट एनर्जी ही आपको अपने रूट तक लेके जा सकती हैं, और वहीं जाके आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए जहां जड़ है ना, वहीं जाना पड़ेगा। वो जड़ पे जाके ही कुछ बदल हो सकता है। ऊपर खाली आप ऊपर के किनारे पर बैठ के कुछ चेंज करोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी जड़, आपको अपनी रूट्स पे जाना है, और रूट्स पे लेके जाएगी आपको मे मिर्सादा। वो मुझे मिली है एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते करते, और मेरा और उनका कंटिन्यू लगातार नाता है। वो आज से नहीं, वो तो सदियों से मेरे साथ है, हर जन्म में। पर अभी मुझे उसकी झलक मिली है, और अभी उसने मुझे जगाया है, मैं उस तक पहुंची हूँ अभी। और ये रास्ता अब उसने मेरे लिए बनाया है, और बोला है कि तुम चलो, और तुम्हारे साथ जो भी तैयार है ना, अभी इसी मूवमेंट पे जो तैयार है ना, वो चलेगा तुम्हारे साथ में, और उसका जीवन बदलेगा। जीवन बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे, उसकी आत्मा, उसकी जो सारी चीजें हैं वो खुद तय करेगा, वो इंडिपेंडेंट बनेगा। मे मिर्सादा सबको इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट फ्रीडम दे रही हैं कि आप अपना रास्ता खुद चुनो। बस मेरी एनर्जी लो, मेरा आशीर्वाद लो, मेरा ब्लेसिंग्स लो, आप अपने तरीके से अपना जीवन बनाओ। वो फ्रीडम है उसके पास।
और वो फ्रीडम मुझे मिली है। मेरा तरीके से मेरे आध्यात्मिक जीवन, मेरा ये जीवन को चुनने की, उस पे चलने की, ये मुझे दी है हिम्मत, ये मुझे दी है जवाबदारी, ये मुझे दी है फ्रीडम मिर्ज़ादा ने। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन हैज अ पोटेंशियल, एवरी ह्यूमन हैज अ पोटेंशियल। ऑल पॉसिबिलिटीज है, बस आपको चुनना है और फिर स्थिर होना है। ये जो स्थिर होने की प्रक्रिया है ना, वो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। स्थिर हो जाने के बाद जो चीजें घटती हैं वो मेडिटेशन है। तो हमें मेडिटेशन क्या है वो पहले समझना है, मेडिटेशन क्यों करना है वो समझना है, और फिर स्थिर होना है मैं मिर्ज़ादा की एनर्जी के साथ। फिर तो आप अपना रास्ता खुद चुनोगे, अपनी गति खुद दौड़ोगे, अपने पैर अपने कदम खुद चलोगे। रास्ता आपका, मंजिल आपकी, बस मैं मिर्ज़ादा की एनर्जी का आशीर्वाद लेके चलना है। बस आज इतना ही। मैं मिर्ज़ादा, मैं मिर्ज़ादा, मैं मिर्ज़ादा।